हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज आप लोग देखने वाले हैं गरीब माँ की अमीर बेटी। तो आइए देखते हैं। माँ, एक बार उनकी हालत तो देखिए, कैसे देंगे वो लोग इतना दहेज। वो लोग कितने गरीब हैं। मैं संजू से बस शादी करना चाहता हूँ, दहेज नहीं लेना चाहता। माँ, आप इन लोग से दहेज की मांग मत करिए। अच्छा, तो बहन जी मैं क्या कह रही थी कि वैसे तो आपकी बेटी रूप की बहुत धनी है, लेकिन आप जानती ही हैं ससुराल में अगर बहू दहेज लेके नहीं आती है तो मोहल्ले वाले कितना बुरा भला कहते हैं और उसकी ससुराल में इज्जत भी नहीं होती है। तो आप ऐसा करिएगा, 3 लाख नगद दे दीजिएगा और एक मोटरसाइकिल दे दीजिएगा और चेन घड़ी वो तो आप देंगी ही देंगी, और लड़की का पूरा गहना और पूरा सामान, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। तो ठीक है ना बहन जी, आप क्या राजी हैं? बेचारी रीमा करती भी क्या, उसको उनकी सारे शर्तें माननी पड़ी, इसलिए कि उसको अपनी बेटी को अच्छे परिवार में शादी करवानी थी। उसके तो आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक बेटी थी जिसको वो अच्छे परिवार में शादी। हाँ बहन जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ठीक है बहन जी, तब तो बहुत खुशी की बात है। जल्दी से मुंह मीठा करवाइए, मैं पंडित से बात करके इनकी अगले महीने ही शादी का दिन निकलवाती हूँ। चलिए अब आप अपने दहेज का इंतजाम करिए। ठीक है बहन जी। रीना बेचारी मजबूर लाचार करती भी क्या, उसको इनकी सारी शर्तें माननी पड़ी। ऐसे रिश्ता पक्का हो जाता है और रमेश और उसकी माँ घर चले जाते हैं। माँ, ये आपने क्या किया? मेरी शादी के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगी माँ? हम लोग तो पहले ही इतने गरीब हैं, अब ये दहेज कहाँ से आएगा माँ? बिटिया रानी, तू चिंता ना कर, मैं सारा इंतजाम कर लूँगी। या देखना, तेरी शादी मैं धूम धाम से करूँगी और तू अपने परिवार में बहुत खुश भी रहेगी। तो तू चिंता ना कर बेटी। ऐसे रीना संजू को समझाती है और उसको तो मन ही मन बहुत खुशी होती है कि चलो पीछा छूटेगा इस गरीबी से और अब अमीरों जैसी ज़िंदगी बिताऊंगी मैं। तो वो तो बहुत खुश थी, लेकिन अपने माँ को दिखा रही थी कि मैं बहुत उदास हूँ। अरे अरे, ये रीना किससे बातें कर रही है? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं रीना किससे बातें कर रही है। हे भगवान, आप तो जानते ही हैं मैं कितनी गरीब हूँ और मेरी एक बेटी भी है। अब मैं क्या करूँ? आप ही कोई रास्ता सुझाइए भगवान। ये बस पुराना घर ही है मेरे पास, अब इसी को मुझे बेचना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको बेचकर कहाँ रहूँगी? भगवान, बस आप ही मेरा सहारा है। रीना बेचारी इतनी उदास और इतनी परेशान, अब करे भी तो क्या करे। एक घर ही था उसके पास, वो भी वो बेचने जा रही है लाला के पास। तो आगे आप कहानी में बने रहिए दोस्तों और देखिए पूरी कहानी। लाला जी, मुझे अपना पुराना जो घर है उसको बेचना है। मेरी बेटी की शादी है, मुझे 10 लाख चाहिए। क्या आप? हाँ हाँ रीना, क्यों नहीं। मैं तो कब से तुमको कह रहा हूँ कि तुम अपना घर मुझे बेच दो, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रही थी। चलो अच्छा हुआ जो तुम खुद चली आई। मैं तुमको 10 लाख दे दूंगा, तुम अपने घर के कागजात मेरे नाम कर देना, ठीक है? और तुम्हारी बेटी की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। तुम भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है रीमा, अब तुम जाओ अपने घर। मैं कल ही 10 लाख लेकर आता हूँ तुम्हारे घर। कागजात रेडी रखना तो अपने घर का, समझी? अरे दोस्तों, ये लाला जी क्या कह रहे हैं? इनको पहले ही से इनका घर खरीदना था, लेकिन रीना बेच नहीं रही थी। तो आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। हाँ लाला जी, आप कल 10 लाख लेकर आइएगा। मेरे घर के कागजात तो रेडी ही हैं, मैं आपके नाम कर दूंगी। ऐसा बोलकर रीमा अपने घर आ जाती है और
अपनी समधन को बुलाकर वो सारा बात समझा देती है और दिन पक्का भी हो जाता है और दोनों की शादी भी हो जाती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं शादी के बाद आगे क्या होता है। रीमा बेचारी घर से बेघर होकर कहाँ जाती है, कैसे उसका गुजारा होता है। तो दोस्तों आप लोग कहानी में बने रहिए और जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अरे बिटिया तू आ गई शादी के बाद, ये पहली बार आ रही है अपने गरीब खाने में। ये भी लाला जी को मैंने बेच दिया है और आज ही मैं इसको खाली करके निकल जाऊंगी यहाँ से। तो चल ठीक है, तू आखिरी बार इस घर को देख ले, उसके बाद ये घर हमारा नहीं रहेगा बेटी। इसमें तेरा भी आखिरी दिन है आज और मेरा भी। वैसे भी माँ यहाँ पे कौन ही आना चाह रहा था, लेकिन जो रस्में हैं उनको तो करना ही है। मैं ये आखिरी बार यहाँ आई भी हूँ और कभी आऊँगी भी नहीं यहाँ माँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ कि आपने इसे बेचा है या क्या किया है। मैं तो आखिरी बार यहाँ पे आई थी और मैं आपको यही कह रही हूँ कि मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। बेचारी बूढ़ी रीमा को उसकी बेटी की यह बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारी करे भी तो क्या करे। अरे क्या कह रही हो तुम, अपने माँ से कोई ऐसे बातें करता है? तुम तो एकदम बदल गई हो यार। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे बदल जाओगी। माँ जी इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप तो चुप ही रहिए, चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं। रीना बेचारी उदास खामोश होकर बस सब सुनती रही और देखती रही। अरे रीना अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, अब तो घर खाली कर दो। तुम आज ही निकल जाओ इस घर से, इस घर। हाँ लाला जी मुझे तो निकलना ही था, आज ही मुझे निकलना था। अच्छा हुआ आप आ गए। घर की चाबियाँ आपको सब दूंगी, उसके बाद मैं भी निकल जाऊंगी। चलिए तो ठीक है लाला जी, मैं अब इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तो ऐसे रीना बेचारी अपने घर को भी छोड़ के चली जाती है। तो आइए देखते हैं आगे कहानी में वो कहाँ जाती है। भगवान मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं क्या खाऊंगी, कैसे जीऊंगी। भगवान आप मुझे इस दुनिया से उठा लीजिए, मेरा अब कोई नहीं है। बेटी ने भी एक बार नहीं पूछा कि माँ तुम कैसे रहोगी, तुम कहाँ जाओगी, तुम कैसे जीओगी। अब मैं नहीं जीना चाहती भगवान। मैंने 2-3 दिनों से खाना भी नहीं खाया। ओ अरे रे ये तो रीना बेहोश हो गई। बेचारी ने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया था। ये तो माँ है, चलिए इनको घर लेके चलते हैं। माँ आपको क्या हो गया माँ? माँ लग रहा है माँ बेहोश हो गई हैं। मैंने बहुत गलत किया माँ, आप उठ जाइए, मैं आपको लेने आई हूँ अपने साथ, चलिए मेरे साथ। तो ऐसे सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने माँ को वह अपने घर ले गई और वो अपनी माँ की बहुत ही सेवा की और अपने माँ के साथ अच्छे से रहने लगी। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है आप ज़रूर बताइए कमेंट में। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।